सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे दी वॉर ऑफ रियल्म्स को। टेक्निकली एंड कर रहे हैं यहाँ पे दी वॉर ऑफ रियल्म्स को, बट ये उसका लास्ट पार्ट नहीं है। कज़ इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जो वॉर ऑफ रियल्म्स के आफ्टर मैथ के तौर पे काम करता है। बट एनीवे, अगर तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जंपिंग कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। नाउ वी ओपन अप इन एसगार्ड, जहाँ हम बेसिकली फ्यूचर के एसगार्ड में देखने को मिलते हैं बेसिकली थॉर की डॉटर्स जो मेन रूम में रहती हैं, थ्रोन रूम में रहती हैं। और वहाँ पे द थिंग और मिस्टर फैंटास्टिक अपीयर होते हैं आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे द थिंग कहता है, हे दे यंग लेडीज़, हम लोग एक डिफरेंट टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं? बट तभी वहाँ पे ओल्ड किंग थॉर आता है। और अगर तुम लोग को ओल्ड किंग थॉर के बारे में नहीं पता है तो ओल्ड किंग थॉर बेसिकली थॉर का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन है जो फार फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जो ऑल फादर निकल के आता है और वो कहता है, आई एम हेयर, मैं काफ़ी सालों से इस दिन का वेट कर रहा था, ऑल फादर थॉर इज़ रेडी। एंड देन बेसिकली अपन प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है हमारा थॉर जो बेसिकली सन से वापस आ चुका है एंड ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज आइज, बिजनेस एज यूजुअल। और फिर हमें बेसिकली अपने थॉर, ओल्ड किंग थॉर और एक यंग वर्जन ऑफ थॉर के बीच में रीयूनियन देखने को मिलता है आफ्टर दे डिफीटेड गॉर। सो दैट वाज क्वाइट अ गुड मोमेंट हेयर। और इन सब के बाद जेन फॉस्टर भी उन्हें ज्वाइन करती है विथ हर इंचेंटेड वॉर हैमर, और जैसा कि अपन देख सकते हैं कि वो माइटी थॉर बन चुकी है, जो चीज़ हम लोगों ने लास्ट पार्ट में एक्सपेक्ट कर ही लिया था। एंड यंग थॉर जब इन सबको एक साथ देखता है तो वो कहता भी है, बहुत बढ़िया, तुम सभी के पास एक हथौड़ा मौजूद है मेरे अलावा। एंड उसके बाद हमें कह सकते हो कि कुछ डायलॉग एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं अपने थॉर और जेन के बीच में, जहाँ जेन उसे बता दी भी कि किस तरीके से ये वॉर हैमर उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है एंड दे शुड मूव क्विकली। जिसके बाद वो लोग बेसिकली मिडगार्ड के लिए निकल जाते हैं। ओल्ड किंग इज़ विथ हिज म्योनीर, जेन इज़ विथ दी वॉर हैमर, यंग थॉर इज़ विथ जॉन बॉन्ड एंड हिज गोट, और अपना बेसिकली थॉर, अपनी मेन टाइमलाइन का थॉर उसके एक्स और उसके हैमर के साथ मौजूद है। म्योनीर यहाँ पे प्रेजेंट क्यों नहीं है तुम लोग को पता ही होगा। जिसके बाद अपन फाइनली मिडगार्ड पे स्विच करते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन मार्वल एक्चुअली मैनेजेस टू डिफीट सिंडर। सिंडर जो सटर की बेटी निकल के आती है, जो फायर जाइंट्स को कह सकते हो कि लीड कर रही थी, उसे बेसिकली कैप्टन मार्वल डिफीट कर चुकी है। और वो कहती भी है, तो यही थी द फायर क्वीन, अब वो स्नोफ्लेक्स का किंग कहाँ है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो बाकी कुछ हीरोज़ हैं वो लॉफी से भिड़ रहे होते हैं, और लॉफी ये चीज़ रिवील करता है दैट ही डजंट गिव अ डैम अबाउट मैलिकिथ्स प्लान, ही ओनली केयर्स अबाउट फ्रीजिंग मिडगार्ड। जिसके बाद वो क्या करता है कि बेसिकली कैस्केट ऑफ एंशिएंट्स विंटर को निकालता है और वो उसे खा जाता है। जिसके बाद ही लॉन्चेस दिस बजर्ड ब्रीथ दैट सेंट एवरीवन फ्लाइंग अवे। सो दैट वाज अ डोप मोमेंट। देन अपन स्विच करते हैं स्टोनहेंज पे, उस जगह पे जहाँ मैलिकिथ ने फ्रेया और ओडिन को पकड़ रखा है। और हमें देखने को मिलता है कि ही इज़ बाउंडेड विथ वेनम नाउ, क्योंकि हमने देख लिया था कि वो किस तरीके से अपने मैजिक की मदद से एक हद तक अब सिम्बायोट को कंट्रोल कर पा रहा है, वेनम को कंट्रोल कर पा रहा है। और वो कहता भी है कि दी वॉर ऑफ रियल्म्स मेरे लाइफ के सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से एक है। इससे मुझे उन दिनों की याद आती है जब मैं पहली बार वार्तालहाइम का राजा बना था और मैंने अपनी माँ को उन्हीं के डॉग्स को खिला दिया था। बट थॉर को तुम दोनों के आंखों के सामने मारना विल बी माई ब्लडी मास्टरपीस। बट ओडिन को यकीन रहता है कि थॉर यहाँ आएगा और वो उन्हें बचाएगा, एंड ही वॉज राइट, कज थॉर बेसिकली वहाँ पे पहुँचता है बाकी थॉर्स के साथ भी, और अपना थॉर कहता है, मैलिकिथ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ आया हूँ। और जेन कंटिन्यू करती है, और तुम्हारे सर के लिए भी, यू बैस्टर्ड्स। जिन्हें देखने के बाद मैलिकिथ कहता है, वेल दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि मेरे स्पेल्स को सिर्फ थॉर ही क्रॉस कर पाएगा। जिस पे ओल्ड किंग जवाब देता है, हम सभी थॉर हैं और तुम्हारे डार्क एल्व्स हमारे थंडरस रैथ के सामने टिक नहीं सकते हैं। और ये सभी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद मैलिकिथ भी कह सकते हो कि वॉर के लिए तैयार हो जाता है, अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ वो कहता है, मेरे साथ यहाँ पे सिर्फ डार्क एल्व्स मौजूद नहीं है, नल जो सिम्बायोट गॉड है वो मेरे मैजिक से काफ़ी इंप्रेस हो चुका है, कॉल मी द बुचर ऑफ थॉर्स। एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि इन चारों थॉर की फाइटिंग की वजह से स्पेस के डेप्थ्स में एक काफ़ी पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है, एंड द सन बिकेम द आई ऑफ दैट स्टॉर्म, एक स्टॉर्म इतना पावरफुल जो समय को अंत दे सके। और जिसके बाद हम फिर स्विच करते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से यंग थॉर और ओल्ड किंग बेसिकली मैलिकिथ के मिनियंस से फाइट कर रहे होते हैं। जहां यंग थॉर कंप्लेन करता है कि ओल्ड किंग कितना स्लो है, वहीं ओल्ड किंग कंप्लेन करता है कि यंग थॉर कितना रेकलेस है। वाइल जो अपना मेन थॉर है वो बेसिकली मैलिकिथ के साथ फाइट कर रहा होता है, और मैलिकिथ उससे कहता भी है, तुम मुझे किसी चीज़ की याद दिलाते हो थंडर गॉड,
तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे हाथ को तुम्हारे ही कुल्हाड़ी से काटा था? मैं सोचता हूँ कि इस वेपन के साथ मैं तुम्हें कितना डैमेज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो थॉर के कह सकते हो कि हैमर को उससे छीन लेता है और उसी के साथ थॉर पे अटैक करने जाता है, बट तभी वहाँ जेन इंटरफेयर करती है। बट मैलिकिथ डजंट गिव अ शिट। मैलिकिथ बेसिकली उसको अटैक कर देता है व्हाइल इंसल्टिंग हर एंड हर वॉर हैमर। जिसके बाद थॉर क्या करता है कि वो सीधे मैलिकिथ के हाथ में मौजूद उस हैमर के ऊपर पंच करता है, जिसे देखने के बाद मैलिकिथ कहता है, क्या तुमने अभी अभी अपने खुद के हैमर को पंच किया? मुबारक हो थॉर, तुम फाइनली पागल हो चुके हो। जिस पे थॉर कहता है, अगर पागलपन ही तुम्हारे को हराने का नतीजा है, देन बिहोल्ड माय बर्सर्कर मैडनेस। बट मैलिकिथ सेंड्स थॉर फ्लाइंग अवे, जहाँ वो कहता है उससे, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइटनिंग से मुझे डिफीट कर सकते हो? तुम क्या थॉर, तुम्हारे जैसे अगर 1000 भी आ जाएं तो भी वो इस सारे के सारे रियल्म्स के सबसे ग्रेटेस्ट सॉर्सरर को डिफीट नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे ही हैमर के साथ डिफीट करूंगा। और उसके बाद बेसिकली मैलिकिथ क्या करता है कि वो थॉर पे दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, बट तभी थॉर उसके स्ट्राइक को रोकता है और वो कहता है, मुझे अपनी फिस्ट या अपनी थंडर की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ख़त्म करने के लिए मैलिकिथ। ऑल आई नीड इज़ अ गुड हार्ड रेन। और जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि समथिंग फॉलिंग डाउन टू अर्थ, जो बेसिकली अपने साथ इस रेनिंग फायर को लेके आता है। और इस रेनिंग फायर को देखते हुए थॉर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे सिम्बायोट की वीकनेस फायर है मैलिकिथ, बट आई हैवंट बीन विल्डिंग द गॉड टेम्पेस्ट दिस एंटायर टाइम। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इट्स नन अदर दैन म्योनीर, जो वहाँ पे बेसिकली थॉर के सामने लैंड करता है। रिमेंबर म्योनीर वॉज गॉन एंड इट वॉज इन द सन। और उसके बाद थॉर कह सकते हो कि म्योनीर को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो कहता भी है, हेलो ओल्ड फ्रेंड। देन थॉर म्योनीर की तरफ बढ़ता है उसे उठाने के लिए और वो कहता है, जो स्ट्रगल्स हैं वही काउंट होते हैं। गौर सही था, ये कहना, ये जानना ही मुझे ताकतवर बनाता है, ना ही वो हैमर्स, ना ही वो थंडर। व्हाट आई ट्रूली एम इज द गॉड ऑफ द अनवर्दी। एंड इट्स अ रियली कूल मोमेंट, क्योंकि हमें फाइनली थॉर और म्योनीर का कह सकते हो कि रीयूनियन देखने को मिलता है। वो लोग रीयूनाइट होते हैं एंड देन थॉर गोज फॉर वन लास्ट ब्रूटल स्ट्राइक विथ म्योनीर, जहाँ वो बेसिकली मैलिकिथ के फेस पे म्योनीर को स्लैम करता है और म्योनीर को ग्राउंड पे पटकता है मैलिकिथ के सर के साथ। एंड इट इज़ सच अ डोप मोमेंट। बट इट्स नॉट ओनली म्योनीर दैट रिटर्न्स, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लॉफी का पेट कट ओपन होता है अंदर से एंड ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम इनसाइड। जिसके बाद लोकी वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहता है, क्या हुआ फादर, क्या आपने कुछ गलत खा लिया था? सो या लोकी इज़ अलाइव टू, विच जो चीज़ अपन ने एक्सपेक्ट की ही थी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मैलिकिथ को सारे थॉट्स बॉडी ईट कर देते हैं एंड ही गॉट एब्सोल्युटली चॉप्ड ऑफ बाय हिज ओन मॉन्स्टर। एंड जो इस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे वही होता है, ही लॉस्ट द वॉर। जिसके बाद बेसिकली कह सकते हो कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। हीरोज़ इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोगों को वो मिल जाता है जिन्हें वो खोज रहे थे, कुछ लोगों को नई पावर्स मिलती हैं। बट अमंग ऑल दैट वी विटनेस द बिगेस्ट चेंज, जहाँ सबसे बड़ा चेंज निकल के आता है न्यू किंग ऑफ एसगार्ड को लेके। ओडिन थॉर के सामने बढ़ता है, उसके सामने अपने घुटनों पे झुकता है और वो कहता है, ऑल हेल द राइटफुल लॉर्ड ऑफ एसगार्ड, सेवियर ऑफ रियल्म्स, ऑल हेल ऑल फादर थॉर। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ वॉर ऑफ रियल्म्स। वेल टेक्निकली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बाद एक और पार्ट है जो मैं कवर अप करूंगा, जो काइंड ऑफ इसका आफ्टर मैथ निकल के आता है। बट या एज वी आर नो कि वॉर ख़त्म हो चुकी है, थॉर अब नया ऑल फादर बन चुका है। सो या दिस इज़ प्रीटी डोप। जिसके बाद इसकी स्टोरी आगे पिकअप होती है डेफिनेटली डॉनी केट्स थॉर के साथ, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बट होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।